सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल अमेजिंग उर्दू वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक सबसे बड़ा सवाल, क्या WWE की रिंग में खेले जाने वाले मैच रियल होते हैं या नहीं? आपने WWE की रिंग में रोमांस, फाइट, ट्रेजेडी और इंटरटेनमेंट का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखा होगा, लेकिन इन सब के बावजूद फैंस के दिलों में कई सवाल होते हैं, जैसे फाइट असली होती या महज स्क्रिप्टेड ड्रामा? बड़ा रेसलर छोटे रेसलर से कैसे हार जाता है? हम आपको बताते हैं क्या है WWE में असल और क्या है WWE में फ्रेब। सबसे पहला सवाल, WWE की फाइट में कितनी सच्चाई होती है? WWE में बाकायदा राइटर जुड़े होते हैं जो फाइट की स्क्रिप्ट तक लिखते हैं। हार जीत भी वही तय करते हैं और ज़्यादातर राइटर के मूव्स भी पहले से ही तय होते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसमें रिटेक का मौका नहीं होता और रेसलर के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सवाल नंबर 2, रेसलर क्या बॉडी बनाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं? ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि अच्छी बॉडी, स्टेमिना और शेप के लिए ड्रग्स और कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए WWE की पॉलिसीज़ भी हैं, लेकिन कैप्सूल और ड्रग्स लेने के मामले सामने आते रहते हैं और वो ये सब करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। यही वजह थी कि एडी गुरेरो ने अपनी बॉडी शेप्स और स्टेमिना के लिए ड्रग्स और कैप्सूल ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था और WWE की रिंग में हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई। सवाल नंबर 3, रेसलर को मूव से दर्द नहीं होता है? कुछ लोगों को लगता है कि WWE की रिंग इस तरह बनाई जाती है कि रेसलर को लड़ते वक्त ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है कि एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना। सालों की मेहनत से वो एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने से बचते हैं। और रिंग में सीट के नीचे लकड़ी लगी होती है। ये लकड़ी स्प्रिंग के साथ इस तरह लगाई जाती है कि रेसलर को ज़्यादा कम से कम चोट लगे। यह सिर्फ रेसलर के लिए ही फ़ायदेमंद है क्योंकि रेसलर की बॉडी काफ़ी सख्त होती है। इसके साथ ही रिंग के नीचे छोटे छोटे माइक्स लगाए जाते हैं ताकि रेसलर की आवाज़ आसानी से आए। सवाल नंबर 4, क्या हारने से मिलते हैं ज़्यादा पैसे? मैं आपको बता चुका हूं कि WWE की फ़ाइट ज़्यादातर स्क्रिप्टेड होती हैं, इसलिए रेसलर की फ़ीस भी स्क्रिप्टेड होती है और रेसलर के स्टार पर होती है। यानी कभी कभी हारने वाले को उसके रोल के मुताबिक ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। जिसने जितने लोगों को एंटरटेन किया उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सवाल नंबर 5, हथियारों की सच्चाई क्या है? आपने देखा ही होगा, रेसलिंग में हमेशा हथियारों का इस्तेमाल होता आया है। 75% हथियार एकदम असली होते हैं। स्टील चेयर, हथौड़ा, सीढ़ी और बाकी हथियार एकदम असली होते हैं। रेसलर कई सालों से रेसलिंग स्कूल में इन हथियारों का इस्तेमाल सीखते हैं ताकि इनका इस्तेमाल असली लगे और चोट ज़्यादा ना लगे। सवाल नंबर 6, ब्लड्स और इंजरी की सच्चाई क्या है? WWE भले ही स्क्रिप्टेड हो, लेकिन ऐसे कई वाक़ये हुए हैं कि रेसलर को चोट लगी है और वो कई दफ़ा ज़ख्मी भी हो गए। इसके अलावा और कई ज़्यादातर मामलों में असली ही खून होता है। इसके अलावा फ़ाइट के दौरान रेसलर के पास छोटा सा ब्लेड होता है जिसके ज़रिए वो अपने आप को कट लगा लेता है और खून निकलना शुरू हो जाता है और इस कट से भी बहुत ज़्यादा खून निकल आता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये फाइट करते हुए निकला है। कभी कभी खून थूकने का इफेक्ट दिखाने के लिए ब्लड कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 7, क्या WWE की रिंग में भी रेफरी स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं? जी हाँ दोस्तों, WWE की रिंग में रेफरी भी स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं जिसको सारी स्क्रिप्ट का पता होता है। रेसलर के पास जाकर बताता है कि अब तुमने इसके साथ क्या करना है। आपने कई बार देखा होगा कि रेफरी के कान में हेडफोन लगा होता है जिससे उसको अपडेट मिलती रहती हैं कि अब तुमने क्या करना है। रेफरी को ज़्यादातर पता होता है कि मैच को कितनी देर बाद एंड करना है। और ये थी WWE की सच्चाई। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।